Morning everyone, welcome to Praveen Vidyapeeth School. Now we are going to start explanation of chapter first of class 9th. देखिएगा, वेलकम टू प्रवीण विद्यापीठ, वेलकम टू प्रवीण विद्यापीठ क्लास 9th, क्लास 9th। देखिएगा, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। लास्ट क्लास में मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ डिसएडवांटेज ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। लास्ट क्लास में ये टॉपिक मैंने आपको क्लियर करा दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का क्या महत्व है, इसमें हम जानेंगे कि जो हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़े। रिटन हो गया, है ना। तो अब हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें आता, मुझे ज़रा नोट कर लेने से, कन्वे इंफॉर्मेशन, कन्वे इंफॉर्मेशन। सेकंड है इसमें आपका इन्फ्लुएंस पीपल, इन्फ्लुएंस पीपल। थर्ड है आपका क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। कन्वे इंफॉर्मेशन। देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल का महत्व है। क्या महत्व है? तो सबसे पहली बात, इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की सहायता से हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। आपने उन्हें बताया कि एग्ज़ाम 10 डेट से होंगे, फॉर एग्जांपल है कि एग्ज़ाम 10 डेट से होंगे। फिर अचानक 1-2 दिन बाद आपने सोचा कि नहीं, 10 से नहीं, हम एग्ज़ाम 15 से स्टार्ट कराते हैं। कब से? 15 से स्टार्ट कराते हैं। तो आप ये वाली इन्फॉर्मेशन बच्चों को दोगे ना, तो यही होता है कन्वे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना, है ना, आगे बढ़ाना, बताना, भेजना, कन्वे करना। तो ये तो हो गया हमारा कन्वे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस पीपल। आइए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इन्फ्लुएंस पीपल, देखो इसमें हम बताते हैं प्रभावित करना, लोगों को प्रभावित करना। इसमें क्या होता है, अगर हमारा, देखो सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, है ना। अगर आप गुड लिसनर हैं, है ना, गुड स्पीकर हैं, देखो एक अच्छे कम्युनिकेशन के साथ, मीन्स एक अच्छी बातचीत के साथ, अगर आपकी वॉइस क्लियरिटी अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, बोलने के हाव, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, आप अच्छे से बात करते हो, तो क्या होता है, सामने वाला आपसे जुड़ता है, आपसे मिलने की कोशिश करता है, उसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगने लगता है। तो कहने का मतलब है, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, बोलने का तरीका अच्छा डेवलप कर लेते हो, तो लोगों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट, थर्ड, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। थर्ड ये वाला मैं बता रहा हूँ, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है और क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। फिर आप क्या करेंगे, देखिएगा, क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं, आपने कोई टॉपिक क्लियर कराया, एक टॉपिक क्लियर कराने के बाद आपने पूछा कि सभी लोगों के समझ में आ गया, कमांड आई स्टूडेंट की तरफ से यस सर, ऑल आर क्लियर, है ना, सब कुछ ओके है। लेकिन आपने एक बच्चे को देखा, जैसे एक बच्चा है, आपने इसे देखा, आपने इसके चेहरे से जाना कि इसने कमांड तो दी यस सर की कि यस सर समझ आया, बट आपको ऐसा फील हुआ कि शायद इसे अच्छे से समझ ना आया। कैसे फील किया आपने, आपने इसके चेहरे को देखा, तो आपने इसके चेहरे को देखकर ये अनुमान लगाया कि इसे थोड़ा कम समझ में आया। आपने इसे स्टैंड अप किया और पूछा कि ठीक है, मैंने जो बताया आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, थोड़ा नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब ये कि चेहरे को देखकर जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, है ना, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, उनमें इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो भी कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम समझ आ जाना चाहिए कि हम एक दूसरे से क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये किसकी हेल्प से होगा, कम्युनिकेशन स्किल की हेल्प से। कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी बेस्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 Cs आर वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं नोट कर दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। फर्स्ट, क्लियर, CLEAR। सेकंड, कंसाइज। थर्ड, कॉन्क्रीट। फोर्थ है आपका करेक्ट। फिफ्थ, कोहेरेंट। सिक्स हो गया आपका कंप्लीट। ओके, नाउ 7th, कोर्टियस। ओके, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट और कंप्लीट। ओके, पहला समझिए। अब देखो, मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन 7 Cs आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए, यानी कि एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आप कब कर सकते हो, जब इन 7 पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो, जब इन 7 चीज़ों में आप एकदम ओके हो। ये जो 7 पॉइंट है ना, ये एकदम क्लियर होने चाहिए, आपके बेस्ट होने चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन एकदम बेस्ट होगा। कैसा होगा, बेस्ट। तो इसमें कह रहा है 7 Cs, C मीन्स कम्युनिकेशन, है ना। 7 Cs, C का मतलब हो गया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के ये 7 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अगर ये 7 पॉइंट्स आपके एकदम ओके हैं तो आपको कम्युनिकेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, क्लियर। हम जो कुछ भी बोलना चाह रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, मीन्स साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं वो क्या है, यानी कि टॉपिक एंड वॉइस क्लियरिटी।
आर शुड बी बेस्ट। टॉपिक एंड वॉइस क्लियरिटी एकदम बिल्कुल ओके होना चाहिए। जो भी मैसेज हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, टॉपिक एंड वॉइस क्लियरिटी शुड बी बेस्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसाइज। कंसाइज देखो, कंसाइज में क्या है, इसका मतलब होता है, कंसाइज का पहले मीन्स समझ लो आप। संक्षिप्त, संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट में कहना, अपनी बात को छोटे रूप में स्पष्ट तरीके से बोलना। आप कुछ भी कहना चाह रहे हो, पता चला कि आप एक छोटी सी बात बोलना चाह रहे हो, उसके लिए बहुत सारा बोल दिया, 8-10 लाइन बोल दी आपने, है ना, मोर देन 7 लाइन या मोर देन 5 लाइन्स आपने बोल दी। फिर भी आपके 5 लाइन बोलने से ये क्लियर नहीं हुआ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तो क्लियर भी होना चाहिए और शॉर्ट भी होना चाहिए। तो देखो मैं इसमें बता दूं, इसमें आप कह सकते हो यूज सिंपल वर्ड, यूज सिंपल वर्ड्स, व्हाट यू वांट टू से। आप क्या कहना चाहते हो उन्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में रखिए, एकदम क्लियर तरीके से। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये आपका कंसाइज हो गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कंक्रीट। इसमें आप कर सकते हो यूज एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज। यूज एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज, इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड होने चाहिए और फ्रेज होना चाहिए। देखो हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं, वर्ड्स हमारे अट्रैक्टिव होने चाहिए, उसमें फ्रेज भी होना चाहिए, है ना। तो जिससे क्या है, एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। आप कह रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कंसाइज, जो मैंने आपको बताया संक्षिप्त, है ना। अगर आप इसका मीन्स ही नहीं समझ रहे हो कि क्या बात बोलने के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है ना, तो आप बता ही नहीं पाओगे, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, आप सही से एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं पाओगे। और फिर क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा बेस्ट नहीं हो पाएगा। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ये पॉइंट्स नीड है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेक्ट। क्या है, करेक्ट। इसमें करेक्ट स्पेलिंग्स होनी चाहिए, करेक्ट आपकी ग्रामर होनी चाहिए। ओके, करेक्ट स्पेलिंग्स एंड करेक्ट ग्रामर, 4 पॉइंट। अब ना हम पॉइंट है नेक्स्ट, 5th पॉइंट। क्या है ये 5th पॉइंट? इसका मतलब हो गया एक का कोहेरेंट, इसका मतलब होता है आपका स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। तो कोहेरेंट समझिए, यूज वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक। यूज वर्ड शुड मेक सेंस, आप जो भी वर्ड बोल रहे हो उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। उसका क्या निकलना चाहिए, सेंस, जो किससे रिलेट होना चाहिए, मेन टॉपिक से, है ना। अब देखो इसका मतलब थोड़ा सा समझ लें, कोहेरेंट थोड़ा सा समझ लीजिए, अच्छा वर्ड है कोहेरेंट। आप अपने कन्वर्सेशन में जितने भी शब्द, है ना, वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो वो उनका कुछ ना कुछ अच्छा सेंस, एग्जैक्ट सेंस, प्रॉपर सेंस निकलना चाहिए। कैसा, प्रॉपर सेंस निकलना चाहिए, जो किससे रिलेटेड होना चाहिए, मेन टॉपिक से। मान लो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ये कोहेरेंट, है ना, और बता रहे हैं हम किसी और के बारे में। देखो जानना है हमें ताजमहल के बारे में, है ना, और बता रहा हूँ मैं कुतुब मीनार के बारे में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन जो हम कर रहे हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं उनका सेंस प्रॉपर आना चाहिए, और जो बात आप कहना चाह रहे हो, जिस मुद्दे पे बोलना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि आप हाफ एन आवर बोलते ही रहे और जो बात कहनी थी वो भी कह नहीं पाए, है ना। नाउ नेक्स्ट, कंप्लीट। कंप्लीट का मीन समझिए। अच्छा मैं ज़रा ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ इधर से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंप्लीट। कंप्लीट में होता है जो भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो गिव कंप्लीट, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन।
गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। जो भी बात आप कह रहे हो वो आप बात अपनी पूरी कीजिए, और जो भी सामने वाले को आप बताना चाह रहे हो तो पूरा कंप्लीट कीजिए। जिस टॉपिक पे भी आप बोल रहे हैं उसे पूरा अपना कंप्लीट कीजिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। ना नेक्स्ट पॉइंट, कोटियस। इसमें आप समझ सकते हो, जैसे कोटियस का मतलब मैं आपको क्या बताऊं, आप एक तरीके से समझ सकते हो, अच्छा विनम्र तरीके से, करेक्ट। इसका वर्ड हम यहाँ पे विनम्र लेते हैं, विनम्र तरीके से, यानी कि आप किसी से बात कर रहे हो तो प्यार से, हंस के, चेहरे पे हंसी होना चाहिए, है ना। वॉइस में एक लय होनी चाहिए। नाउ जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्ट होना चाहिए, ओके। तो कोटियस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक बेहतर कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए, चेहरे पे थोड़ी सी हंसी भी होनी चाहिए ना, सामने वाले का रेस्पेक्ट करना चाहिए। कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। तो देखो रेस्पेक्ट हो गया, उसका हमेशा आदर करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से ये आपको बेस्ट कम्युनिकेशन के लिए 7 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए, आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे कंसल्ट कर लेना। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक। अब मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। देखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस, सॉरी ये तो मैं आपको पढ़ा चुका, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कहने का मतलब होता है, देखो एक रिसीवर होता है, सॉरी पहले सेंडर लेते हैं हम। एक सेंडर होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन या मैसेज, है ना। एक रिसीवर होता है, सेंडर मीन्स भेजने वाला और रिसीवर मीन्स प्राप्त करने वाला। कहने का मीन्स ये है, आई वॉन्ट टू से दैट सेंडर और रिसीवर के बीच, बिटवीन टू सेंडर एंड रिसीवर, एनी इंफॉर्मेशन सेंड, देखो सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज सेंड किया जाता है तो इस प्रक्रिया के दौरान हमें किन किन घटकों की नीड होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब है एक सेंडर है, एक रिसीवर है, कोई मैसेज सेंड किया जा रहा है तो किस तरीके से वो जाएगा, किस तरीके से एनकोड होगा, किस तरीके से आपका डिकोड होगा, पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट से गुजरना होगा, जैसे कि देखिएगा, फर्स्ट सेंडर, सेकंड आइडिया बाय सेंडर, आइडिया बाय सेंडर, थर्ड मैसेज, फोर्थ एनकोडिंग, फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ इधर नोट कर दे रहा हूँ मैं, बड़ा है, फिफ्थ कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, सिक्स रिसीवर, सेवंथ एनकोडिंग डिकोडिंग, एंड सेवंथ फीडबैक, सेवंथ फीडबैक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फीडबैक। कम्युनिकेशन के दौरान अगर हमें फीडबैक नहीं मिलता है तो ऑल कम्युनिकेशन आर फेल्ड। फीडबैक का मतलब क्या है, मेरी बात समझो, इस पॉइंट को जरा देखो। फीडबैक, हमने कम्युनिकेशन किया, आपने उससे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, उसने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, आप तो वो आपको समझा नहीं, आपने क्या बोला। कहने का मतलब ये है
कि कम्युनिकेशन में फीडबैक की भी नीड होती है। फीडबैक ये नहीं कि आपको कैसा लगा, फीडबैक रिप्लाई को भी बोल सकते हो आप, यहाँ पर फीडबैक रिप्लाई से ले सकते हो, और एट लास्ट भी क्या फीडबैक देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। तो सेंडर, नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सेंडर। देखो सेंडर क्या होता है, जो सूचना को भेजता है, जो सूचना को भेजता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंडर। कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज किसी भी फॉर्म में, ओरली, रिटन, है ना, लैंग्वेज, और किस तरीके से भेजना है ये सेंडर डिसाइड करेगा क्या भेजना है ना। तो ये होता है सेंडर। अब आइडिया बाय सेंडर, आइडिया बाय सेंडर। अब ये देखो इसमें होता है कि इन्फॉर्मेशन को हमें किस तरीके से भेजना है, मीन्स ओरल भेजना है, ओरल कन्वर्सेशन करना है हमें, या फिर रिटन फॉर्म में, या फिर विजुअल। ओरल का मतलब बिल्कुल ओरली, मौखिक वार्तालाप। रिटन मीन्स ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू, है ना, किसी भी तरीके से रिटन फॉर्म में रखना है, या फिर विजुअल पिक्चराइजेशन के माध्यम से। मैंने आपको बताया था विजुअल में क्या होता है, पिक्चराइजेशन, जैसे पिक्चर बना होता है नो स्मोकिंग, तो इस फॉर्म में रखना है या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रखना है, ये सेंडर सोचेगा, ये सेंडर का अपना थॉट होता है। नाउ नेक्स्ट मैसेज। मैसेज क्या है, ये सेंडर के द्वारा सेंड किया जाता है, क्या भेजना है, कैसे भेजना है ना। आइडिया इन तीनों में से एक को चूज करेगा, फिर वो हमारा मैसेज भेजेगा। मैसेज में आप कितना भी डेटा रख सकते हो, है ना। अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। एनकोडिंग, नाउ नेक्स्ट पॉइंट एनकोडिंग। एनकोडिंग देखिए, देखो इसमें आप जो भी लेटर, जैसे आपने मैसेज भेजा यहाँ से, है ना, ये एक साइकिल होती है आपकी कम्युनिकेशन साइकिल। पहले ये, इससे ये आएगा, फिर इससे ये, फिर इससे ये कम्युनिकेशन साइकिल है आपकी, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं हमें। तो देखो लेटर है, सिंबल है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या साइन है, कोई भी चीज़ है ना, लेटर, सिंबल या साइन। एनकोडिंग बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, तो करेक्ट सिंबल होना चाहिए, सॉरी करेक्ट लेटर्स होने चाहिए, करेक्ट सिंबल होने चाहिए, उसमें करेक्ट साइन होनी चाहिए। एनकोडिंग यानी कि जिस फॉर्म में आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, आपने जैसे मैसेज बना के ओके किया, जो आपको डिलीवर करना है, उसमें लेटर्स भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे, अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ना, न्यूमेरिक भी होगा, आपका 1 2 3 भी रखना चाहते हो, सिंबल भी रखना चाहते हो, साइन, ये सब सही है या नहीं, और इस तरीके से रखने कि सामने वाला इन्हें डिकोड भी कर सके, मतलब इनका मीन्स सामने वाला जिसे आप सेंड कर रहे हो वो जानता हो। तो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया 1 2 3 4 एनकोडिंग तक। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करूँगा कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्लास में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आपका कम्युनिकेशन चैनल से। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो आप देखे रहिए, फिलहाल कोई डाउट होगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलूँगा कम्युनिकेशन चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।